बात होगी महाराष्ट्र की। जी हां, गुंडा राज का गब्बर। महाराष्ट्र में मराठी और गैर मराठी विवाद बढ़ता जा रहा है। राज ठाकरे के गुंडे कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर मराठी अस्मिता के नाम पर जमकर उत्पात मचा रहे हैं। मजदूर, शौचालय संचालक, ऑटो ड्राइवर, महिला, किसी भी उत्तर भारतीय को कहीं भी पकड़कर जबरन मराठी बुलवाने, धमकाने और मारपीट के मामले बढ़ने लगे हैं। अब तो कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों पर भी मराठी हिंदी का भूत सवार होने लगा है। छात्र अपने दूसरे साथी छात्रों को जो कि हिंदी में बात करते हैं, उन्हें राज ठाकरे के आ जाने की धमकी तक देने लगे हैं और कहने लगे हैं, मराठी बोलो वरना राज ठाकरे आ जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे के ना सोने पर मां जिस तरह से बच्चे को गब्बर का डर दिखाती है और कहती है कि सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। मराठी बोलो नहीं तो राज ठाकरे आ जाएगा। राज ठाकरे की धमकी, गुंडागर्दी की, गीदड़ भभकी। काम के नकाज के, दुश्मन समाज के। खुल्लम खुल्ला मनसे की गुंडागर्दी, कहां गई वर्दी। गुंडा राज का गब्बर। महाराष्ट्र में भाषा विवाद का मामला बढ़ता ही जा रहा है। मनसे के उत्पाती कार्यकर्ताओं के आगे मानो महाराष्ट्र पुलिस बेबस नजर आ रही है। मराठी और गैर मराठी में इतना भेद किया जा रहा है कि जो मराठी नहीं बोल रहा, नहीं लिख रहा, उसे मनसे के गुंडे बुरे तरीके से पीट रहे हैं। चाहे कोचिंग संचालक हो, चाहे कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र हो, लोकल ट्रेन में सफर कर रही उत्तर भारतीय महिला हो या सार्वजनिक शौचालय में काम करने वाला उत्तर भारतीय कर्मचारी हो, जब मन चाहा, जिसे चाहा, मनसे के गुंडों ने मराठी ना बोलने पर खुल्लम खुल्ला पीट दिया। आम लोगों के बीच भी मराठी गैर मराठी विवाद ने तूल पकड़ लिया है। नवी मुंबई में वाशी के कॉलेज के बाहर एक छात्र की पिटाई कर दी गई। झगड़ा व्हाट्सएप ग्रुप पर हिंदी और मराठी में बात करने को लेकर शुरू हुआ। ये सारे छात्र एक कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे। उनमें से कुछ छात्रों ने ग्रुप पर हिंदी में मैसेज लिखा। तभी व्हाट्सएप ग्रुप के एक छात्र ने मराठी में जवाब दिया और लिखा, मराठी में बोलो वरना राज ठाकरे आ जाएंगे। पुलिस के मुताबिक ग्रुप के दूसरे छात्रों को यह बात रास नहीं आई। मराठी बोलने के विवाद ने तूल पकड़ लिया। रात भर व्हाट्सएप ग्रुप पर उनके बीच बहस होती रही। अगले दिन कुछ छात्रों ने कॉलेज के बाहर मराठी में बात करने के लिए कहने वाले छात्र की हॉकी और डंडे से पिटाई कर दी। मराठी अस्मिता के नाम पर मनसे की गुंडागर्दी को हवा आम लोग भी दे रहे हैं। जबरन मराठी बोलने का दबाव बनाते हैं, नहीं तो राज ठाकरे के आने की धमकी देते हैं। जैसे राज ठाकरे न हो बल्कि गब्बर हो। मनसे की गुंडे के खिलाफ लोग भी मुखर हो रहे हैं। ये तो सही नहीं है। सबको जीने की आज़ादी है। जो भी भाषा बोल सकता है वो आसानी से बोलना चाहिए। सब लोग है कि नहीं? बिल्कुल शर्म की बात है। इस पे मतलब कार्रवाई होना चाहिए जिन्होंने ये हरकत किए हैं उनके ऊपर। सर ये तो गलत है। और जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारा यूथ है वो आने वाला फ्यूचर है, तो लैंग्वेज के थ्रू किसी को टारगेट अगर आप बना रहे हो तो ये गलत है। ये हमारे इंडिया के किसी भी ऐसे जो बनाया गया है धर्म या फिर वो, ये सब चीज़ों को लेके ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो स्टूडेंट है वो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। वो तो लैंग्वेज के थ्रू अगर आप किसी को जज कर रहे हो तो ये गलत है। आई थिंक ये जो हुआ है इसे हम डिसअपॉइंट है इस चीज़ से और हम इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। इसके हम लोग बिल्कुल खिलाफ हैं। थैंक यू सर। सवाल है कि राज ठाकरे लगाम कब लगेगी। ठाकरे बंधुओं का मकसद चाहे जो भी हो, बीएमसी चुनाव का लालच हो या मराठी समुदाय का एक मुश्त वोट साधने की मंशा हो, राजनीतिक स्वार्थ के लिए ही सही, ठाकरे बंधु जिस तरीके से महाराष्ट्र का माहौल बिगाड़ रहे हैं, जिस तरह से मराठी उत्तर भारतीय के बीच में जहर घोल रहे हैं, वक्त रहते अगर राज ठाकरे और उनके गुंडों पर लगाम नहीं लगाई गई तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।